आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनने की काम करना पड़ेगा। वो छोड़ दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। कोई मामला नहीं हुआ। वो जो कुछ भी थी बात, वो परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर की बात थी। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच राजस्थान में 2 दिन से जारी सियासी उठापटक में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। गुरुवार 28 मार्च की रात को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद प्रदेश के पूर्व मंत्री की बोतल का जिन बाहर निकल गया था। शुक्रवार को शांति धारीवाल ने आक्रामक रुख अख्तियार किया था। हालांकि आलाकमान की ओर से नाराजगी जताने के बाद शांति धारीवाल के तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने मीडिया बुलाकर अपना बयान बदल दिया। कोई मामला नहीं हुआ। वो जो कुछ भी थी बात, वो परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर की बात थी। अंदर की बात का मतलब ये नहीं होता कि किसी प्रकार का कोई मतभेद हो या मनभेद हो। बात अपनी कहनी पड़ती है, कहते हैं। बाकी सारी कांग्रेस जन जो है एक है और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रयत्न करेगा। आपके बयान के बाद जिस तरह से भाजपा का वो चल रहा है, उस पे भाजपा वालों का काम ही यही है, झूठ बोलना, उल्टा सुल्टा प्रचार करना, ये करना। इसके अलावा काम क्या है भाजपा का? तो क्या कांग्रेस एकजुट होकर के कांग्रेस काम करेगी। गौरतलब है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खड़े हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही पक्षों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन प्रहलाद गुंजल की लोकप्रियता के चलते कांग्रेस अपनी जीत तय मान के चल रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए गुंजल को हाथों हाथ अपने पाले में ले लिया और टिकट सौंप दी। हालांकि कोटा उत्तर के वर्तमान विधायक और कोटा कांग्रेस से कद्दावर नेता शांति धारीवाल और गुंजल धुर विरोधी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहे थे, लेकिन इस चुनाव में गुंजल बीजेपी की बजाय कांग्रेस के बैनर से चुनावी मैदान में है। गुंजल ने गुरुवार को शांति धारीवाल के आवास पर जाकर सारे मतभेद दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन धारीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गुंजल के खिलाफ बयानबाजी कर यह साबित कर दिया कि वो आला कमान से भी ऊंचे हैं। इसके बाद उनकी बयानबाजी खुद उन पर ही भारी पड़ गई और उनके ही लोग इस बयानबाजी से उनके खिलाफ हो गए। सूत्रों की माने तो इसकी जानकारी जैसे ही दिल्ली आला कमान को लगी तो उन्होंने धारीवाल के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने बयान वापस लेने को कहा, जिसके बाद शांति धारीवाल ने आनन फानन में मीडिया कर्मियों को बुलाकर बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि घर की बात थी, घर में ही खत्म हो गई। विवाद जैसी कोई बात ही नहीं हुई, ना ही कोई झगड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार आलाकमान धारीवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित करने वाला था, जिसके बाद शांति धारीवाल ने मीडिया कर्मियों को तुरंत प्रभाव में बुलाकर वहां से मीटिंग की और अपना बयान जारी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब भी शांति धारीवाल या गुंजल का जो पुराना विवाद है वो आगे बढ़ेगा या शांति धारीवाल साधेंगे चुप्पी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान में एनालिजा के साथ। नमस्कार।